नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। काफी समय बाद हमारी इस सेक्शन में आज मुलाकात हो रही है, तो शुरू करते हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा कूपन कोड वर्ल्ड कप अभी भी जारी है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। 65% का डिस्काउंट है। डू चेकआउट आवर वेबसाइट। काफी अच्छे रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिस पर आपको ये डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, जहां पर सबसे पहली न्यूज, सबसे पहली बात हम करने वाले हैं चाइनीज इकोनॉमी के बारे में। तो चाइना की ओर से कुछ इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, इनफैक्ट डिफ्लेशन के नंबर्स आए हैं। चाइनीज कंज्यूमर इन्फ्लेशन का जो नंबर आया है फॉर द मंथ ऑफ जून, तो वो मंथली बेसिस पर फॉर द 20th कंसेक्यूटिव मंथ, यानी 20वां महीना है जहां पर ये जो नंबर है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कम हुआ है। तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि जो रिकवरी है इन द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इन द चाइनीज इकोनॉमी, वो बहुत स्लो नजर आ रही है। मंथ ऑन मंथ सीपीआई इन्फ्लेशन हैज गॉन डाउन बाय 0.2%। एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग 0.1% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, यानी गिरावट जो है वो नजर आई है। एनुअल बेसिस पर भी अगर देखें तो जो ग्रोथ है इन्फ्लेशन की वो सिर्फ 0.2% है। और वो एक मेजर प्रॉब्लम होने लगा है चाइनीज इकोनॉमी के लिए। जहां पर बाकी सारे देश ज्यादा इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, वहीं चाइना में प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर ग्रोथ ही नहीं आ रही है। तो जो वीक सीपीआई का रीडिंग आ रहा है, उससे जो कंक्लूजन्स आ रहे हैं या फिर जो इन्फरेंसेस उससे बना सकते हैं, वो यही है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है कंज्यूमर्स ने वो बहुत कम कर दी है। एंड सिचुएशन ऐसी है कि इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग जो कस्टमर कंज्यूमर्स जो है वो वहां पर कर रहे हैं, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ने लगे हैं। एंड प्रॉपर्टी मार्केट्स में काफी बड़े डाउनटर्न्स आए हैं, तो कंसर्न्स बहुत मल्टीपल सेक्टर्स में है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो कंज्यूमर्स है वो कोशिश करेंगे कि जो स्पेंडिंग है वो कम करें, बिकॉज आने वाला टाइम शायद उतना अच्छा ना हो जहां पर इनकम लेवल्स आर नॉट वेरी एनकरेजिंग। तो ऐसे समय में कोई भी कंज्यूमर जो ड्रिवन सेंटिमेंट होती है, दैट इज टुवर्ड्स की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो कम किया जाए। तो जो लैकलस्टर स्पेंडिंग करंटली नजर आ रहा है इन इन देयर इकोनॉमी, वो इसी पर सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ हेडविंड्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। एंड लाइकलीहुड ऑफ अ स्टिम्युलस अगेन बाय द चाइनीज गवर्नमेंट, ये भी, इसकी भी आशंका जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो 0.8% से गिरा है फॉर द मंथ ऑफ जून, जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है बिकॉज पिछले महीने में ये 1.4% से गिरा था। बट स्टिल इट इज श्रिंकिंग एट अ पेस जो काफी टाइम से नजर आ रही है। लगभग पिछले 1.5 साल से ये जो श्रिंकिंग पेस दिख रही है उनके इकोनॉमी की, वो अभी भी जारी है। इंडियन इकोनॉमी की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सबसे पहली न्यूज है रिगार्डिंग दी मार्केट्स। तो मार्केट्स में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में, बेसिकली ट्रेडिंग रिलेटेड न्यूज के बारे में, नॉट अबाउट ट्रेडिंग। तो जो सेबी की एक जो एक्सपर्ट कमिटी है, उनके डायरेक्टिव जो आए थे परसों, तो उसके बाद जो डेटा दिखा है एनएससी से, तो उसमें यह देखा गया है कि 80% ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो 10 लाख से कम टर्नओवर जो है उसमें डील करते हैं। बिकॉज जो कमिटी है उन्होंने प्रपोज किया है कि जो मिनिमम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की साइज है वो बढ़ाई जाए टू अराउंड 20-30 लैक्स। सो कितने ट्रेडर्स को इससे इम्पैक्ट हो सकता है, कितने ट्रेडर्स जो है वो अपने ट्रेडिंग ऑपरेशंस शायद नहीं कर पाएंगे, उस पर अंदाजा लगाया जा रहा था। तो 80% ट्रेडर्स जो है दे हैव अ टर्नओवर ऑफ लेस देन रुपीज 10 लाख, ऐसा एनएससी के डेटा में देखा गया है। तो जो नंबर्स आए हैं उनके उसके हिसाब से अराउंड 8.46 लाख इन्वेस्टर्स जो है उनका टर्नओवर 10 लैक्स एंड 1 करोड़ के बीच में है। 1.81 लैक्स इन्वेस्टर्स जो है उनका टर्नओवर 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है। और सिर्फ 12,000 ऐसे ट्रेडर्स है जिनका टर्नओवर इज एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़ इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो ये जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाई जा रही है टू 20-30 लैक्स, ऐसा जो प्रपोजल दिया गया है इस कमिटी की ओर से, तो वो इसी पर एम्ड है कि जो बढ़ता हुआ ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसको कर्व किया जाए, क्योंकि सेबी का खुद का कहना है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट मेकिंग मनी। सो ऐसे में इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर सेबी, जहां पर बढ़ते हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अलॉन्ग विद द फैक्ट कि मोस्ट ट्रेडर्स आर नॉट मेकिंग मनी, ये एक मेजर चैलेंज सेबी के लिए है। एंड इसी वजह से उन्होंने ये कमिटी जो है वो फॉर्म की थी। परसों जो कमिटी के यहाँ पर प्रपोजल्स थे उनमें से सबसे मेन प्रपोजल यही था कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जो साइज है वो 20-30 लाख से बीच में कर दी जाए फ्रॉम द करंट
साइज ऑफ अराउंड 5 लाख। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि वीकली ऑप्शंस को एक एक्सपायरी पर ही एक वन एक्सपायरी पर एक्सचेंज पर ही उधर ही सीमित करे, एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल। तो काफी सारे चीजें यहाँ पर देखी जा रही है, विच इन माय ओपिनियन इज गुड कि सेबी इज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज बढ़ता हुआ ट्रेडिंग वॉल्यूम वाज क्वाइट अ कंसर्न ऑलरेडी, एंड obviously coming from the fact कि बहुत सारे traders are not really making money here. The next news is about the mutual fund industry. So mutual fund industry में एक ट्रेंड जो नजर आ रहा है, obviously SIP बुक बढ़ रही है, सारे इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, वो तो दिखाई दे ही रहा है, पर म्यूचुअल फंड्स seem to be cashing on the strong demand for theme based NFOs. तो again it's like a business like any other business. तो ऐसे में AMC बिजनेस ये देख रहा है कि बहुत सारे लोग सेक्टरल फंड्स, थेमेटिक फंड्स यहाँ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे इंडाइसेस आ रहे हैं यहाँ पर जो विच आर मेकिंग वे फॉर न्यू सेक्टरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स टू कम इन, एज इज फेमस फ्रॉम द चैंट ऑफ म्यूचुअल फंड। सही है, तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज भी इस चीज पर बहुत कैश इन करने की जरूरत, कैश इन करने को देख रहे हैं, इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये सारे फंड्स का एनएफओ करके दे आर ट्राइंग टू ग्रैब मोर एंड मोर मार्केट शेयर। बट एनीवे, एज इन्वेस्टर्स हमें पता है कि थेमेटिक फंड्स या फिर जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स है उनमें क्या रिस्क होते हैं, एंड ऑब्वियसली कल के न्यूज में भी परिमल सर ने इस पर कुछ चीजें कही थी। So that remains our outlook on thematic funds and sector oriented funds, but that seems to be working for the AMC industry, जहां पर टूरिज्म से लेके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, म्यूचुअल फंड्स बहुत नए नए एनएफओस ला रहे हैं, स्पेशली थेमेटिक एंड सेक्टरल फंड्स में। रिसेंटली टाटा एएमसी ने अनाउंस किया द लॉन्च ऑफ निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स फंड, जो फर्स्ट टूरिज्म फोकस्ड फंड रहेगा, जिसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म से के इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे कंपनीज रहेंगे, होटल्स, टूर्स एंड ट्रैवल, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ट्रॉली बैग्स, सूटकेसेस, लगेज, ये सारे भी उसमें है। इसी के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक ऑयल एंड गैस ईटीएफ लॉन्च किया, मिराय ने निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ लॉन्च किया, मोतीलाल ओसवाल ने भी निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड जो है वो लॉन्च किया। हालांकि एचडीएफसी ने अपना जो डिफेंस का फंड है उसमें जो लमसम इन्फ्लोज है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी। सो a quick scan of जो भी डेटा से भी दिखाता है अबाउट द अपकमिंग एनएफओस, वहां पर यही दिख रहा है कि सारे आने वाले एनएफओस जो भी है वो इसी पर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं कि सेक्टरल या फिर थीमेटिक फंड्स, स्पेशली वो थीम्स जो पास्ट में वर्क कर दी गई हैं उन्हीं पर वो ज्यादा हमेशा जो है वो ज्यादा मार्केट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि उनके क्या रिस्क होते हैं, उसमें क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, एंड पास्ट में भी थीमेटिक फंड्स ने कैसे किया है, इस पर थोड़ा सा ऑब्वियसली दैट इज अ डिस्क्रिप्शन जो इन्वेस्टर्स ने खुद अपनी ओर पर लेना चाहिए। एक और रीजन, एक और चैरिटेबल रीजन, लेस चैरिटेबल रीजन हम कह सकते हैं यहाँ पर, वो ये है कि पैसिव थीमेटिक एनएफओस जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो रूल है, सेबी का जो रूल है कि एक स्कीम पर कैटेगरी का ही फंड एक एएमसी ला सकता है, तो उसको बाईपास करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फंड हाउसेस को मिल जाता है, एंड ऑब्वियसली मोर फंड्स लाके उन्हें कहीं ना कहीं यही लगता है कि आगे चल के ज्यादा एयूएम भी वो यहाँ से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, एंड फर्स्ट मेजर रिजल्ट ऑफ दिस रिजल्ट सीजन केम यस्टरडे, एंड दैट वाज अबाउट टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी के Q1 रिजल्ट्स आए हैं। ओवरऑल रिजल्ट देखे तो काफी सबड्यूड हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था। FY25 इज नॉट गोइंग टू बी दैट गुड फॉर ER&D स्पेस। नेट प्रॉफिट कंपनी का फॉल हुआ है बाय 3% टू 184 करोड़। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रो हुए हैं बाय 9% फॉर द जून क्वार्टर। तो टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में यानी Q1 ऑफ FY25 में टोटल रेवेन्यू 926 करोड़ रहा कंपनी के लिए। एंड एबिटा की जहां तक बात करें तो वो डाउन है बाय 3.6%। मार्जिन में भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर नजर आई है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में बात करें तो 8.4% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, 2.4% की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है। ओवरऑल लाइक आई सेड सबड्यूड नंबर्स ही है ग्रोथ के। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कंपनी का 2.3% क्यू ऑन क्यू बढ़ा है। लेकिन हमेशा टाटा एलेक्सी के रिजल्ट में देखने वाली बात होती है कि वो सेगमेंट के हाइलाइट्स कैसे देते हैं, बिकॉज ER&D स्पेस में टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी तीन मेन सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है। वन इज द ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट, एक मीडिया कम्युनिकेशन सेगमेंट एंड हेल्थ केयर सेगमेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट का उन्होंने जो बताया है ग्रोथ वो है 5.3% ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स, विच आई थिंक इज डिसेंट। मेनली इस पर
This growth basically was aided by sustained traction in software defined vehicles, SDV जो vehicles है उसमें ये ग्रोथ जो है वो नजर है। लेकिन बाकी दो जो सेगमेंट है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन ने सिर्फ 0.5% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ दिया है इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स, वेरएज हेल्थ केयर तो डिक्लाइन हो गया है बाय 4.3% ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस बिकॉज ऑफ डिले रिन्यूअल ऑफ अ वन लार्ज कस्टमर। ऐसा कंपनी का यहाँ पर आउटलुक रहा। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट हैज डन डिसेंटली वेल फॉर द कंपनी, लेकिन बाकी दो सेगमेंट्स का जो ग्रोथ है वो काफी सबड्यूड नजर आया है इन Q1। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्लैरिफाई किया है कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश की जो हाइब्रिड कार पॉलिसी है उसका और उनके एक्सयूवी 700 के प्राइस कट का कोई रिलेशन नहीं है। इस पर उन्होंने एक बीएससी फाइलिंग भी कल की, बिकॉज कल महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक काफी गिर गया था बाय 6-7%, वाज डाउन यस्टरडे। सो वहां पर कंपनी को शायद ये क्लैरिफाई करना जरूरी उन्होंने सोचा, बिकॉज बहुत सारे लिंकेज इसी पर लगाए जा रहे थे कि यूपी गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव्स। सो ऐसे में शायद उन्होंने इसी वजह से प्राइस कट लिए हैं ताकि देयर प्राइसेस कैन बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि जो अनाउंसमेंट उन्होंने की रिगार्डिंग द प्राइस कट ऑफ एसयूवी एक्सयूवी 700, दैट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटेजी जो उन्होंने ऑलरेडी February 24 में एक एनालिस्ट मीट में बताई थी। उनकी जो एक्सयूवी 700 की फुल्ली लोडेड AX7 की जो रेंज है उसकी प्राइस उन्होंने 2 लाख रुपीज पर यूनिट से घटा दी। सो अराउंड 21.5 लाख की वो कार होती थी, वो 19.5 लाख के आसपास अभी उन्होंने जो प्राइस है उसकी कट कर दी है। लेकिन कंपनी का कहना है कि उन्होंने प्राइस कट काफी सोच समझ के किया है टू एनेबल मोर पीपल टू एक्सपीरियंस द रेंज। कंपनी का यही आउटलुक है कि इससे शायद वो डिमांड जो है, वॉल्यूम जो है वो ज्यादा यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। मीनवाइल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है ऑन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स वो निकाल दिया है। कंप्लीट वेवर उन्होंने अनाउंस किया था परसों, जिसके बाद काफी चेंजेस देखने मिले। मारुति सुजुकी का स्टॉक बढ़ गया था एंड कल महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक नीचे गिर गया था। सो ये जो मूव है दैट इज लाइकली टू बेनिफिट कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी, होंडा कार्स, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स एंड अदर कंपनीज। So UP government currently 8% road tax charge करती है on vehicles that cost less than 10 lakhs and 10% on vehicles जो 10 लाख से ऊपर होते हैं। तो ये completely वे ऑफ कर दी जाएगी अगर हाइब्रिड व्हीकल्स आप परचेस करें तो। एंड ऑब्वियसली इस वजह से कुछ डायनामिक्स मार्केट में चेंज होते हुए नजर है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द पेंट इंडस्ट्री। तो एशियन पेंट्स एंड उनका जो राइवल है बर्जर पेंट्स, उन्होंने हाइक किए हैं प्राइजेस अक्रॉस देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज, जिस वजह से पेंट कंपनीज जो है उनके शेयर्स कल अपबीट दिखे इन मार्केट जो कल काफी वीक रहा था। तो एशियन पेंट्स ने, विच इज इंडिया लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर, उन्होंने अप टू 1% के प्राइजेस प्राइस हाइक अनाउंस की है इन बीएससी फाइलिंग यस्टरडे। उन्होंने फॉर्मली अनाउंस किया है जिस वजह से निफ्टी 50 में एशियन पेंट्स वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक यस्टरडे, जबकि इंडेक्स वाज डाउन। बर्जर पेंट्स ने भी कंफर्म किया कि 0.7 to 1% का प्राइस हाइक दे हैव अंडरटेकन विद इफेक्ट फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई। तो ऐसे में यही एक्सपेक्टेशन है कि बाकी जो कंपनीज है लाइक कंसाई नैरोलैक या फिर एक्जो नोबल, तो ये भी दे विल फॉलो द सूट एंड वो लोग भी थोड़ी बहुत प्राइस हाइक जो है वो यहाँ पर कर लेंगे। तो एशियन पेंट्स ने जब पिछला अर्निंग्स कॉल था वहां पर यही बताया था कि उनकी स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड यही है कि वो ब्रांड की जो इक्विटी है वो इंक्रीज करे रादर देन दी प्राइसिंग प्रेशर। यू माइट बी नोइंग कि पेंट इंडस्ट्री में करंटली किस तरह से डायनामिक्स मूव हो रहे हैं। बिरला ओपस से जब से एंट्री ली है, देयर आर सम इंडिकेशंस कि यहाँ पर काफी प्राइस वॉर्स हो सकते हैं। बिरला ओपस है, जेएसडब्ल्यू पेंट्स है। सो पेंट इंडस्ट्री में काफी बड़ा कंपटीशन अभी इंटेंसिफाई होने लगा था, लेकिन यहाँ पर स्टिल एशियन पेंट्स हैज डिसाइडेड कि दे आर गोइंग टू डू अ बिट ऑफ प्राइस हाइक हियर। तो उन्होंने यही कहा था कि एशियन पेंट्स ने बेसिकली यही कहा था कि जो ऐसे ट्रेंड्स है वो पास्ट में भी देखे गए हैं। कॉम्पिटिटर्स जो है वो हमेशा अंडरकट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंपनी का फोकस, एशियन पेंट्स का फोकस यही है कि वो ब्रांड के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करेंगे। एंड यही आउटलुक उन्होंने बताया था। FY24 काफी मॉडरेटिंग ईयर था कंपनी के लिए, बट कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा था जब उन्होंने पिछला अर्निंग कॉल किया था तब कि Q1 FY25 में थोड़ी बहुत फेवरेबल मानसून की वजह से डिमांड जो है वो सपोर्ट में रहेगी एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो अगर बढ़ा तो कंपनी के लिए काफी फायदा हो सकता है, ऐसा कंपनी ने FY24 के कॉन कॉल में कहा था। सो दैट कंक्लूड्स आवर न्यूज फॉर टुडे। अब हमारा फाइनल सेक्शन आएगा, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो 2 हफ्ते बाद ये सेक्शन न्यूज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज हम बात यहाँ पर करने वाले हैं डोमिनोज पिज्जाज की। तो करंटली एक चीज तो ये है कि एआई अब एक ऐसी चीज होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज होगी
कि हर कंपनी क्लेम करती है कि वो यूज कर रहे हैं। एंड डोमिनोज ने भी अगेन यहाँ पर ये बताया है कि वो एआई यूज कर रहे हैं टू मेक पिज्जाज बिफोर पीपल ऑर्डर देम। नाउ दिस इज अ क्लेम बाय द मैनेजमेंट ऑफ डोमिनोज यूएस, जो मेन पेरेंट है डोमिनोज ब्रांड जहाँ की है। उनकी मैनेजमेंट ने कहा है कि वो एम कर रहे हैं टू यूज एआई टू मेक पिज्जाज बिफोर पीपल ऑर्डर देम। यानी वो एक प्रेडिक्शनल बेस्ड टेक्नोलॉजी शायद वहां पर यूज करेंगे, या फिर जब लोग स्क्रॉल कर रहे होंगे उनकी डोमिनोज एप्स पर, तभी ही वो इंट्यूटिवली कोई चीज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। मे बी दैट इज व्हाट दे वांट टू से देयर। लेकिन डोमिनोज जो है वो उनके मैनेजमेंट ने, उनके सीईओ ने यही कहा कि वो इस पर बेट कर रहे हैं कि एआई की हेल्प से वो पिज्जाज और फास्ट डिलीवर कर पाए। एंड ऑलरेडी वो बहुत टेक्नोलॉजी इसमें यूज कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उनका ये टारगेट है कि एआई के साथ जो डिलीवरी ड्राइवर्स है डोमिनोज पिज्जाज के, उनको समय स्पेंड नहीं करना पड़ेगा टू लुक फॉर अ पार्किंग स्पॉट इफ यू वांट टू कम टू अ डोमिनोज आउटलेट जहां से वो पिज्जा डिलीवर करना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वो सारा ऑप्टिमाइजेशन ऐसे कर लेंगे कि एक डोमिनोज का वर्कर वो पिज्जा लेके वहीं पर खड़ा होगा, एंड जो डिलीवरी पर्सन है he or she did not need not use a parking to take the delivery order. They can just take the order from the worker and वहीं से वो डिलीवर कर देंगे, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। हालांकि पर्सनली स्पीकिंग मुझे यहाँ पर एआई का क्या यूज है इतना समझ में नहीं आया, बट अगेन दे आर क्लेमिंग दैट आगे चल के वो एआई यूज करके इतना स्मार्ट इनफ चीजें करेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है वो भी एआई ही करे, एंड एक ह्यूमन को वो डिसीजन लाने ना लेना पड़े। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर नो इनफ डिलीवरी पर्सन, तो उनके सॉफ्टवेयर में ही ये सारी चीजें होनी चाहिए कि जो पिज्जा मेकिंग है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, ताकि ऑर्डर्स फुलफिलिंग जो है वो होता रहे एंड कोई डिलीवरी पर्सन जो है वो विकेट हो सके। तो ये सारी चीजें उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि इस तरह से वो एआई को यूज कर रहे हैं। बट विल सी कि हाउ डेवलपमेंट्स हैपन इन दिस। लाइक आई सेड, ऑलमोस्ट हर कंपनी का ये क्लेम होता है कि वो एआई यूज करके कोई ना कोई ब्रेक थ्रू चीजें अपने बिजनेस में ला रहे हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज, आज की ताजा खबर। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट पर बहुत अच्छे ऑफर्स करंटली चल रहे हैं। वर्ल्ड कप कूपन कोड यूज करने पर आपको 65% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेक करोगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।